कुंभ राशि वाले दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ। आपकी साथ पीढ़ी बैठकर खाने वाले हैं। आप इतना पैसा मिलेगा, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में करोड़पति बन जाओगे तुम। जी हां दोस्तों, नए साल के इस जनवरी के महीने में बहुत ही बड़े बड़े ग्रह का योग बन रहे हैं, जिनके परिणाम से व्यक्ति का किस्मत रात रात चमकने वाला है। फिर में अगर आप भी शामिल हैं तो आपको आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में है 5 बड़ी बड़ी संकेत मिलेंगे। मिलने के बाद भूल कर भी है 3 गलतियां ना करें, अन्यथा बहुत ही बड़ा पछताओगे। क्योंकि दोस्तों, आने वाली आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगे। अब इतना पैसा आपके जीवन में आने वाला है, अगले 7 दिनों के भीतर में आपका किस्मत रातों रात चमक जाएगा। लेकिन आज यह वीडियो वही देखना जिनको माता धन लक्ष्मी के ऊपर बहुत यकीन है। क्योंकि दोस्तों, विश्वास से कितना बड़ा चीज होता है। इंसान के जीवन में इंसान को रात रात क्या अचानक रंग से राजा बना देते हैं। और विश्वास ही एक ऐसा चीज होता है जो कि अच्छे अच्छे रिश्ते 1 मिनट के अंदर टूट जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अगर आज जो माता धन लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक शुरुआत में ही कर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नीचे जय माता धन लक्ष्मी 3 बार सच्ची श्रद्धा मन से लिख दें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपके जीवन में आने वाली आपके साथ पीढ़ी बैठकर खरीदना पैसा प्रदान करके अगले 7 दिनों के अंदर में आपकी घर आए। जी हां दोस्तों, अब तैयारी कर लो, किस्मत का पैसा पलटने वाला है। जो लोग आपके जीवन में हंसी मजाक आपको उड़ाते थे, जो लोग आपके खिल्ली उड़ाते थे, जो लोग आपकी कामयाबी को लेकर जलते थे, जो लोग आपके घर परिवार की खुशी को देखकर बहुत ही जलन महसूस करते थे, उनके जीवन में बहुत ही बड़ा समस्या प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, नए साल 2025 आपके लिए यह जनवरी का महीना बहुत ही शुभ योग ला रही है। जी हां, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में आपको 5 बड़ी बड़ी संकेत मिलेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, इतनी बड़ी कृपा अपने साल 2025 के पहले ही महीने कर दिए बाबा। हमने जीवन में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि दोस्तों, अब आपके दुश्मन के जीवन में बहुत ही बड़ा समस्या आएगी और आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, जिन्हें देखकर पड़ोस पड़ोस के लोगों में हड़कंप मच जाएगा। आपकी किस्मत का जलवा देखकर लोग थर थर कांपने लगेंगे। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आने वाला है अगले 7 दिनों के भीतर। जी हां, साथ में आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में यह एक चीज अपने जेब में हमेशा रखना। जी हां दोस्तों, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन यह एक चीज को हमेशा अपनी जेब में रखना। उसके बाद आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। फिर चाहे लाखों करोड़ों रुपए यही क्यों ना हो, गाड़ी हो तो गाड़ी मिल जाएगी, बांग्ला चाहिए तो बांग्ला आपको मिल जाएगा। अगर आपको संतान नहीं है तो संतान आपको मिल जाएगा। शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना आपने। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कई सारी जानकारी और चीजों के बारे में बताया था। यह चीज दोस्तों बड़ी ही शक्तिशाली है और दोस्तों इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। जिस व्यक्ति ने दोस्तों इस चीज को अपनी जेब में रखा है, वह भिखारी से राजा बन गया है दोस्तों। यह चीज दोस्तों आपके नजदीकी जगह पर आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आखिर कौन सी है वह चीज जिसको केवल अगर आप अपनी जेब में रखोगे तो उससे आपका हर काम बन जाएगा? वह भी मिनट में इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह चीज केवल और केवल आपके लिए है और आपकी राशि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। दोस्तों, आपसे पहले ऐसी जानकारी पूरे YouTube पर आपको किसी ने न दी होगी और ना ही इस चीज के बारे में किसी ने आपको बताया होगा। क्योंकि दोस्तों, यह बहुत ही गुप्त चीज है और यह उपाय भी बहुत ही गुप्त है। इस उपाय को दोस्तों राजाओं और महाराजाओं के जमाने में बहुत किया जाता था। इस उपाय को करने से दोस्तों कई राजाओं को दोस्तों युद्ध में जीत मिल जाती थी। दोस्तों, कई लोगों को बड़े बड़े महल मिल जाते थे। जिन लोगों को संतान नहीं होती थी, वह लोग दोस्तों इस उपाय को करके संतान प्राप्त कर लेते थे। आज इसी गुप्त और पौराणिक चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि आप इस चीज के बारे में अपने घर वालों के अलावा किसी और को ना बताएं। क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे तो यह चीज फिर काम नहीं करेगी।
इस चीज को गुप्त तरीके से ही दोस्तों आपको उपयोग में लाना है। दोस्तों, अगर आप किसी तीसरे आदमी को बताएंगे कि तू भी यह चीज अपने पर्स में रख या फिर जब में रखें, तो दोस्तों इसे यह चीज आपके ऊपर भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए अपने घर तक ही सीमित रखिएगा, क्योंकि यह चीज खासम खास केवल और आपकी राशि के लिए ही है। कि आखिर एक चीज से ऐसा क्या हो जाता है, आप तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मन घट कहानी होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चीज के बारे में हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत वर्णन से बताया गया है। दोस्तों, भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों, जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था, तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके भगवान को प्रसन्न करते थे, और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे, और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। फिर तो आप एक मानव हैं दोस्तों, वह भी एक कलयुगी मानव रक्षा। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि कैसे कई सारे ऐसे रक्षा थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिर उनसे वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों, आज मैं इस चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है, इसलिए का आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी, और उल्टा इस चीज का दूर परिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है। सारी चीज बताऊंगा, हर चीज पर यह चीज काम करती है। इसीलिए निश्चित हो जाइए, अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो, कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक यह चीज काम करती है। अब बिना समय व्यर्थ करते हुए मैं इस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, मेरे उपाय पसंद आते हैं या फिर मेरा राशिफल पसंद आता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इतना गुप्त और चमत्कारिक उपाय मैं आपके लिए लाया हूं। उसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। इसलिए दोस्तों अभी अब वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मन सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा कर्मफल देवता अवश्य लिखें। हे शनिदेव, मेरे सभी दर्शकों को आप हमेशा खुश रखें। मैं आपसे यही विनती करता हूं। अपने परिवार के साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों के परिवार की भी सलामती की आपसे दुआ करता हूं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। शनिदेव से प्रार्थना कर ली है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाएं, शनिदेव लिख दीजिए। मैंने आपके बारे में भी शनिदेव को कह दिया है। आप भी दोस्तों अपने बारे में शनिदेव को कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अभी के अभी भी लिख दीजिए। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको 5 चीजों के बारे में बताऊंगा, तू जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना के हिसाब से उन 5 में से कोई भी एक चीज अपने पर्स में रख लेना। मैं 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले चीज रहेगी दोस्तों धन दौलत रूपों पैसों के लिए, यानी कि जो गरीब है, जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको धनवान बनना है, जिनको कम समय में लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, जिनको कम मेहनत में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वह पहली चीज को अपने पर्स में रख लेना। दूसरी चीज के बारे में बताऊंगा। आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज जुड़ा हुआ है, लाखों करोड़ों रुपयों का आपके ऊपर कर्ज है। दिन प्रतिदिन आपको ब्याज पर ब्याज भरना पड़ रहा है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, बैंकों से अपने लोन ले रखे हैं। आपका जीना हराम हो चुका है। रोजाना कर्ज वाले आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। आप आत्महत्या तक करने की सोच रखी है। आपने तो दोस्तों चिंता ना करें,
दूसरी चीज कर्जे वालों के लिए रहेगा। तीसरी चीज दोस्तों बीमारी के लिए, यानी कि दोस्तों आपका अगर घर में या फिर परिवार में किसी को भी कोई बीमारी है, चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी, कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, तीसरी चीज उनके लिए है। और चौथी चीज रहेगी दोस्तों तुम सुखी संसार के लिए, यानी कि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर आप बाहरी लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं, आपके दोस्तों मानसिक सुकून नहीं मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके दोस्तों सुख चैन नहीं मिल रहा है, आपके परिवार में सुख चैन नहीं रहता है, आए दिन किसी बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों वह चीज रहेगी, चौथी चीज और पांचवी चीज रहेगी। दोस्तों ध्यान से सुनना है, जिन लोगों को संतान चाहिए, जिन लोगों को संतान की कोई कमी है, तो पांचवी चीज संतान के लिए और पांचवी चीज काम संतान के लिए भी करेगी, विवाह के लिए भी करेगी, साथ ही साथ दोस्तों आपकी कोई मुराद है उसके लिए भी करें। यानी कि पांच भी जो चीज है वह मनोकामना पूर्ति रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी जो भी चाह है, जो आप चाहते हो, अगर वह आप पाना चाहते हो, तो पांच भी चीज जो मैं बताऊंगा उसको अपने पर्स में रख लेना। आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, चाहे संतान हो, चाहे शादी करनी हो, चाहे बांग्ला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, चाहे किसी से प्रेम करते हो और उसको आप पाना चाहते हो, तो भी वह चीज आप पर्स में रख देना, तो वह चीज आपकी हो जाएगी। 100% गारंटी से आई। अब एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस तरह से करना है, कब करना है, क्या परहेज करना है, सारी चीज। ये चीज दोस्तों बड़ी ही गुप्त चीज है, वापस से दोहरा रहा हूं इनको, किसी के बारे में भी, यानी कि इनको किसी को भी आपको नहीं बताना है। केवल और केवल आप चाहे तो आप अपनी माँ को, अपने पिता को, या फिर आप अपनी पत्नी को, आपके घर में जो खास संबंध है उनको बताएं। ना ही किसी रिश्तेदार को बताना है, ना ही किसी पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी दोस्त को बताना है, केवल अपने तक रखती है। दोस्तों लोगों को बताने जाओगे तो खुद के भी काम नहीं होंगे, इसलिए गुप्त रखना। दोस्तों शुरुआत 5वें नंबर से करते हैं, यानी कि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए वह कौन सी चीज है जो आपको अपने पर्स में रखनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मेरी हर एक बात को आसान से शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मनोकामना जो पूर्ण करते हैं वह है बजरंग बली। आज के युग में बजरंग बली हमारे सभी मनोकामनाओं को बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। अगर भक्त सच्चे मन से भगत रंगबली को मना ले या उनका कुछ उपाय कर ले, तो आज हम बजरंग बली की एक छोटी सी चीज आपके पर्स में रखने के लिए कहेंगे। और वह चीज क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी यह तो जानते हैं कि दोस्तों बजरंग बली को दान मिला हुआ है कि वह कलयुग के अंत तक दोस्तों जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करेंगे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसलिए बजरंग बली को चिरंजीवी भी कहा जाता है, यानी कि वह कभी भी मारेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस उपाय को आप केवल और केवल मंगलवार या फिर शनिवार के दिन करें। इस उपाय को करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, सवेरे जल्दी उठ जाएं, अच्छे से स्नान कर ले और अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहने, गंदे आप नहीं होने चाहिए। और दोस्तों आपको सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर निकल जाना है। हनुमान जी के मंदिर निकले उससे पहले आपको एक कागज और एक पेन अपने साथ रखना है। अपने साथ एक कागज और एक पेन रखते हैं और आप बजरंग बली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाएं और सबसे पहले बजरंग बली को नमन करें। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। अब उपाय की बारी आती है। देखिए, आप जो कागज लेकर आए हो उस कागज में आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी बजरंग बली से मांगना चाहते हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे संतान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे शादी नहीं हो रही हो, तो आप शादी के बारे में बोल दें, या आपकी जो भी मनोकामना हो, आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, जो भी मनोकामना है आप वह चीज उसे कागज में लिख दें पेन से। उसके बाद उसे कागज को एक चिट्ठी के रूप में बना ले और उसको बजरंग बली के चरणों में रखते हुए बजरंग बली के चरणों में कुछ मिनट, 1-2 मिनट रखा रहने दें और बैठकर बजरंग बली से विनती कर ले कि हे बजरंग बली, मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना जल्दी से जल्दी। और उसके बाद बजरंग बली के चरणों का सिंदूर उसे चिट्ठी पर लगा देना। वह चिट्ठी अच्छी नारंगी यानी कि सिंदूर से रंगीन हो जाए। उसके बाद आप इस चिट्ठी को अपने पर्स में रख ले। ध्यान रखिए,
यह उपाय जब आप करें तो आपका पर्स अच्छा स्वच्छ होना चाहिए, पर्स गंदा नहीं होना चाहिए। या तो आप नए पर्स खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप अपने पर्स को अच्छा साफ कर लें और उसके बाद अपने पर्स में वह चिट्ठी रख ले। मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही आपकी वह मनोकामना बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। फिर देखना देवों के देव महादेव का जलवा। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर शिव जी हमारे जीवन में वे कौन सा 3 महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए हैं, उनमें आपको क्या चीज का पालन करने होंगे और कौन कौन से सावधानियां बरतनी होंगी, और वे कौन सा महाशक्तिशाली शब्द है जिन्हें आपको अपने मन में ये 11 बार बोलना है। आइए जानते हैं एक एक करके। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शांत होकर दोस्तों। सबसे पहले आप अभी इसी वक्त अपने मन में शिव जी का मूल मंत्र का जाप करें, ये 11 बार। जी हां, लेकिन इस मूल मंत्र के अपने मुख से बोलने से पहले आप अभी इसी क्षण अपना मुंह, कान, पैर, हाथ को किसी अच्छे पानी से धो लें। फिर आप किसी अच्छे स्थान पर बैठ जाएं और अपने मन में शिव 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 108 बार बोले। फिर अपना ध्यान केंद्रित करें महादेव पर और अपने मनोकामना को भोलेनाथ से बताएं, आपकी जो भी इच्छा है। फिर आप इस मंत्र को बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को ये 11 बार बोले। फिर आप खुद अपने आप को देखेंगे, आपके अंदर एक अलग से शक्ति आपके अंदर एक्टिव हो जाएंगे और आप जो भी सोचेंगे आपका हर एक सोचा हुआ काम बनने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपको भोलेनाथ जी कौन से 3 बड़े अवसर प्रदान किए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों। ईश्वर आपको अगले 15 दिन के अंदर 3 बड़े महासंकेत देंगे, जिनमें से होंगे नंबर 1 पर त्रिशूल, नंबर 2 पर शिवलिंग और नंबर 3 नंदी महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की ओर से आपके जीवन में आने वाले अगले 15 दिन के अंदर यह 3 महासंकेत मिलेंगे, जिनमें आपको अगर कोई एक भी संकेत मिलते हैं तो फिर आपको अभी से बधाई हो। आपका किस्मत नहीं बल्कि आपका जीवन ही चमक जाएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आपका हर एक सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। अगर आपके सपने में यह 3 चीजों में से कोई एक भी चीज मिले तो लाए ये सब संकेत मिलेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। रात को सोने के बाद सबको अलग अलग तरह के सपने आते हैं और उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। कुछ सपनों का मतलब अच्छा तो कुछ सपनों का मतलब बुरा। सपने हमें हमारे भविष्य की झांकी कराते हैं। सबको रात को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। किसी को सपने में खाना दिखता है, तो किसी को सपने में भूत दिखता है, तो किसी को सपने में जंगली जानवर दिखता है। उन सभी सपनों का कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। आइए इस लेख में जानते हैं। कुछ सपनों का मतलब वैसे त्रिशूल तो शंकर भगवान के हाथ में होता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। सपने में त्रिशूल देखने का मतलब इस बात का संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। सपने में शिव पार्वती को नृत्य करते देखने का मतलब एक शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। जी हां दोस्तों, साथ में आपको बता दें कि अब से अगले 15 दिन के अंदर अगर भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है।
ये आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है अशुभ, अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ, लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। यह सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हां, हनुमान कोई भी रूप में आकर आपका परीक्षा ले लेंगे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक न हो जाए। दोस्तों, ईश्वर की लीला का कोई जवाब नहीं। वे आपको जांचेंगे और ऐसे ऐसे जगह पर आपको परीक्षा देने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी हां दोस्तों, बस आपको इतना अपने मन में अभी से ठान लेना कि आपको अगले 7 दिन तक अपने तरफ से किसी भी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है और नहीं किसी बच्चे को रुलाना है और नहीं किसी ऐसे जगह पर जाना है जहां पर किसी भी जीव जंतु को तकलीफ देता हो कोई। जी हां, यानी कि आपको आने वाले अगले 7 दिन तक मांस मछली अंडे नहीं खाने हैं और न ही किसी शराब को पीकर घर में आना है और ना ही कोई गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना है। जी हां दोस्तों, आप बस अगर इन चीजों को ही नियम अनुसार पालन कर लेंगे तो यकीन मानिए आप प्रभु श्री राम, भक्त हनुमान, महावीर बजरंगबली के परीक्षा में सफल हो जाएंगे और आपका किस्मत को भी बजरंगबली बदल देंगे। जी हां दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपका जीवन आने वाले अगले 7 दिन किस प्रकार रहेंगे, आपके लिए क्या रंग लेकर आएगा, आपके जीवन में क्या बड़े अवसर मिलेंगे, क्या चीज में लाभ होंगे और कौन से सावधानियां बरतनी होंगी। सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। बस आप ध्यान से सुनिए और अकेले में किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और मन में राम 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 नाम का जाप 108 बार कर लीजिए। फिर अपने मन में इस मंत्र को बोलिए, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। जी हां, इस मंत्र को भी आप अपने मन में ये 11 बार बोल लीजिए। फिर देखिए बजरंग बली का चमत्कार। दोस्तों, यकीन मानिए आपका तकदीर बदल जाएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी भी मिल जाएंगे। जी हां, आइए अब जानते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आपके कुंडली से जानकारी मिल रही है कि चंद्रमा का संचार वृश्चिक राशि में होने वाला है, जो आपकी राशि से 10वें स्थान पर आसानी होंगे। साथ ही अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव भी बना रहने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव से आज सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। साथ ही बच्चे पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए अगले 7 दिन कैसा रहेगा। दोस्तों, अगर व्यापारिक जीवन के बारे में बात करें तो व्यापारी, कारोबारी और नौकरी पेशा वालों के लिए सप्ताह का पहला दिन सामान्य रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में कुछ व्यापारिक बदलाव देखे जा सकते हैं, जिसके चलते आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित कार्यों में अच्छा कारोबार हो सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी से किसी काम के लिए गुहार लगाई है तो आपका सरकारी काम आसानी से हो जाएगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातक आज समय पर कार्य पूरा करेंगे। जी हां, बस आपको अपने हैं मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करने होंगे यह महाशक्तिशाली उपाय, जिन्हें करते ही आप बड़ी जल्दी खुशियां प्राप्त करेंगे। जी हां, आइए जानते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से
आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हां, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों, आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें।